गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 1 विषय हिंदी फर्स्ट का पाठ 8 गिलहरी की सीख पाठ का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये एक कहानी है और ये एक प्रेरणा देने वाली, हमें शिक्षा देने वाली कहानी है। देखो, सबसे पहले हम इसके श्रुति लेख देख लेते हैं। श्रुति लेख का अर्थ क्या होता है बच्चों? कठिन शब्द, यानी जिनका उच्चारण करना, जिनको लिखना आपको आना चाहिए। जैसे ये पहला शब्द क्या है? राजकुमार। अब इसमें कितनी ध्वनियां है? 1 2 3 4 5 ध्वनियों का ये अक्षर है। र में कौन सी मात्रा है? आ की राज, क में ऊ की मात्रा कु, म में आ की मात्रा मा, र। सबसे कैसे बोलेंगे, इसका उच्चारण कैसे करेंगे? राजकुमार, राजकुमार। ठीक है, अगला शब्द कौन सा है? देखो, इसमें आधा वर्ण भी आ रहा है, ऊपर र की मात्रा भी आ रही है, र भी आ रहा है, आधा र। ठीक है, इसका उच्चारण कैसे करेंगे? स में ई की मात्रा सिद्ध, यह आधा द है तो इसका उच्चारण धीरे होगा। सिद्ध धा र थ, सिद्धार्थ। कैसे करेंगे इसका उच्चारण? सिद्ध धा, पहले जिसपे ये र लगा हुआ है उसके पहले उसका उच्चारण करते हैं। थ से थन पे र लगा हुआ है तो थ से थन के पहले र का उच्चारण करेंगे। ठीक है, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। ठीक है, अगला शब्द ये भी देखो, इसमें भी आधा वर्ण है, तपस्या, तपस्या, तपस्या। अब ये भी आधा, देखो इसमें र लगा हुआ है वर्ण के ऊपर, तो इसका उच्चारण ये किस पे लगा हुआ है? श से षटकोण पे, तो श से षटकोण से पहले इसका उच्चारण करेंगे। वर्ष, वर्ष। ठीक है, अगला शब्द है, देखो ये 4 ध्वनियों वाला शब्द है, गिलहरी, गिलहरी। ठीक है, अब आप इनको बार बार इनका उच्चारण कीजिए और इनको लिखने का अभ्यास कीजिए ताकि आपको कठिन शब्दों का अभ्यास हो। अब पाठ में आए हम शब्दार्थ। शब्दार्थ का मतलब शब्द और उनके अर्थ समझेंगे। ऐसे बहुत से शब्द आते हैं जिनका अर्थ हमें पता नहीं होता। जैसे ये शब्द खोज, खोज का अर्थ क्या होता है? तलाश, है ना, ढूंढना। जवाब, जवाब का अर्थ क्या होता है? उत्तर। वन, वन का अर्थ क्या होता है? जंगल। मार्ग, मार्ग का अर्थ क्या होता है? रास्ता, राह, डगर। पुनः, ये न में क्या लगी हुई है? 2 बिंदी का आह, इसको क्या कैसे उच्चारण करते हैं? ह। पुनः, पुनः, पुनः का अर्थ क्या होता है? दोबारा। ठीक है, पाठ का नाम क्या है हमारा? गिलहरी की सीख। कभी कभी देखो बच्चों, हमें जीव जंतुओं से भी सीख मिल जाती है, उनके क्रियाकलापों से, है ना, उनके द्वारा कार्य करने से भी हमें सीख मिल जाती है, शिक्षा मिल जाती है। तो ये कहानी किसकी है? राजकुमार सिद्धार्थ, जो आगे जाके क्या बन गए? गौतम बुद्ध भगवान, माँ, है ना, गौतम बुद्ध बन गए। ये देखो चित्र, देखो गौतम बुद्ध, है ना। इनका पहले नाम क्या था? ये एक राजा के बेटे थे और इनका नाम क्या था? राजकुमार सिद्धार्थ। राजा का बेटा राजकुमार और इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। महलों में रहते थे। कहाँ रहते थे? महलों में। लेकिन महलों में रहते हुए भी, ठीक है, हमेशा इनको ज्ञान प्राप्त करने की इनके अंदर इच्छा रहती थी कि मैं ज्ञान प्राप्त करूं, ज्ञान की खोज करूं, है ना। महलों की सुख सुविधाएं इनको अच्छी नहीं लगती थी। तो एक बार राजकुमार सिद्धार्थ, है ना, इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये ज्ञान की खोज में, ईश्वर क्या है, ईश्वर ने संसार कैसे बनाया है, परम सत्य क्या है, ये क्या है? ज्ञान। तो ये ज्ञान की खोज में राजकुमार सिद्धार्थ कहाँ चले गए? तपस्या करने। और तपस्या करने, देखो इस संसार में तपस्या क्या होती है? जहाँ एकांत होता है, जहाँ कोई नहीं रहता, बिल्कुल शांति। और वो जगह कौन सी है? जंगल। तो ये तपस्या करने कहाँ पर गए? जंगल में चले गए, वन में चले गए। ठीक है, और तपस्या करते करते इनको बहुत साल बीत गए, बहुत वर्ष तक ये भगवान की तपस्या करते रहे। किसकी खोज के लिए? ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान की खोज के लिए, सत्य की खोज के लिए। लेकिन इन्हें ज्ञान की खोज नहीं हुई। अब फिर ये निराश हो गए और निराश होकर क्या किया? सोचा इन्होंने क्या सोचा निराश होकर? कि अब मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, इतने साल बीत गए हैं,
मुझे कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है तपस्या करते करते, तो इन्होंने क्या सोचा, ये निराश हो गए, अपने कार्य को इन्होंने बीच में ही रोक दिया। और ये क्या कार्य कर रहे थे, कौन सा कर्म कर रहे थे, ये ज्ञान प्राप्त करने का, लेकिन इन्होंने निराश होकर अपने कर्म को बीच में ही रोक दिया और क्या किया, घर आने के बारे में सोचा, वापस अपने महलों में लौटने के बारे में सोचा। और इसी तरह यही सोचकर वो जंगल से महल की ओर जा रहे थे। और रास्ते में जब वो बहुत चलते चलते बहुत थक गए, तो वो क्या किया, एक नदी के किनारे, नदी के किनारे एक पेड़ था, और पेड़ की छाया में क्या किया, ये पेड़ की छाया में ये बैठ गए। ठीक है, पेड़ की छाया में बैठ गए। अब वहां पर ये उनको क्या दिखाई दी, एक गिलहरी एक ऐसा जीव है, देखो ये बहुत चंचल जीव होता है ना, ये हाथ नहीं आता, बस खुदकता रहता है। तो ये थक हार कर जब नदी के किनारे पेड़ पे पास बैठे थे, तो इन्हें क्या दिखाई दिया, एक गिलहरी। और गिलहरी क्या कर रही थी, गिलहरी इनको कुछ काम कर रही थी। क्या काम कर रही थी, वो फुदकती कहाँ जाती, नदी में जाती और अपनी पूंछ को उसमें गीला करती और वापस बाहर आकर क्या करती, उस पूंछ को झटक देती, यानी उसका पानी झटक देती। ये बार बार ये क्या कर रही थी, वही कार्य कर रही थी। और ये सब कौन देख रहा था, जो चलते चलते थक गए थे राजकुमार सिद्धार्थ, जो आराम करने के लिए पेड़ की छाया में बैठे थे, है ना, नदी के किनारे, वो गिलहरी के इस कार्य को बार बार देख रहे थे। गिलहरी एक बार नहीं, बार बार वही कार्य कर रही थी। फिर नदी में जाती और अपनी पूंछ को नदी के पानी में गीला करती और बाहर आकर उस पूंछ को झटक देती, यानी पानी को पूंछ से झटक देती। ठीक है, और यही कार्य कौन देख रहा था, राजकुमार सिद्धार्थ देख रहे थे। फिर उन्होंने जब उनको बहुत देर तक ये देखते रहे, तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने ये सोचा कि मुझे गिलहरी से पूछना चाहिए कि ये ऐसा कार्य बार बार क्यों कर रही है। यही सोचकर उन्होंने गिलहरी से कहा, क्या कहा कि सुनो गिलहरी, कि तुम बार बार ये नदी में जाकर उसका अपनी पूंछ गीली कर बाहर क्यों चिटक रही हो। तो गिलहरी ने क्या उत्तर दिया, कि इस नदी ने मेरे बच्चों को बहा दिया है, मेरे बच्चों को बहाकर ले गई है, इसीलिए मैं इससे बदला लेना चाहती हूँ और इसका पानी सुखा देना चाहती हूँ। ठीक है, तो राजकुमार सिद्धार्थ सोचने लगे कि इतनी सी गिलहरी एक विशाल नदी को कैसे सुखाएगी। तो उन्होंने कहा कि तुम इतनी छोटी हो और तुम इतना सा पानी पूंछ में भर रही हो, तो ये इतनी बड़ी नदी को सूखने में तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन गिलहरी ने क्या जवाब दिया कि चाहे मुझे कितना भी समय लग जाए, लेकिन मैं अपना प्रयास करना नहीं छोड़ूंगी, निरंतर कार्य करती रहूंगी, इसके में चाहे कितना भी समय लग जाए अपना कर्म करती रहूंगी। तो उसकी इन बातों से सिद्धार्थ ने क्या सीख ग्रहण की कि एक जीव होते हुए भी, छोटा सा जीव होते हुए भी ये अपना कर्म करना नहीं छोड़ रहा है, तो मैं अपनी तपस्या को बीच में ही छोड़कर निराश होकर क्यों लौट आया, है ना। गिलहरी से इनको क्या सीख मिली कि जब गिलहरी इतनी सी छोटी होते हुए भी एक विशाल नदी के पानी को सुखा देने के बारे में सोच रही है, तो मैं अपनी तपस्या, जो क्या तक कर रहे थे ये सिद्धार्थ, क्या कर रहे थे, तपस्या करने गए थे। क्यों करने गए थे, ज्ञान की खोज में। ठीक है, और इसीलिए इन्होंने क्या प्रण किया कि मुझे वापस तपस्या करने जाना चाहिए, मुझे निराश नहीं होना चाहिए। और यही सोचकर ये वापस जंगल की ओर चले गए और वहां इन्होंने घोर तपस्या की, बहुत कठिन तपस्या की, और कुछ दिनों बाद इनको ज्ञान की खोज हो गई। ठीक है, तो ये पाठ है गिलहरी की सीख। देखो अब बड़ा, और ये आगे जाकर ये राजकुमार सिद्धार्थ किस नाम से प्रसिद्ध हुए संसार में, महात्मा बुद्ध। कौन से नाम से प्रसिद्ध हुए, महात्मा बुद्ध, जो एक संत थे और इनकी पूजा भी करते हैं। बौद्ध धर्म के लोग होते हैं, वो इनको मंदिरों में इनकी पूजा करते हैं, इनके मंदिर भी बने हुए हैं महात्मा बुद्ध के।
ठीक है बच्चों, तो हमें क्या सीख मिलती है इस पाठ से, इस कहानी से, कि हमेशा अपने कर्म करते रहना चाहिए, बीच में अपने काम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, लगातार अपने कार्य को करते रहना चाहिए और काम को हमेशा पूरा करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है और जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया आपको ये कहानी? तो इस कहानी को आप याद कीजिए। ठीक है, थैंक यू।